आज की क्लास है हमारी वर्ब के बारे में यानी क्रिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर क्लास में आपको वर्ब के बारे में मैंने बताया था, लेकिन आज की वीडियो में हम जो है वर्ब को डिटेल में समझेंगे। क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, सभी चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। वर्ब क्या है? क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट यानी कर्ता के कार्य या अवस्था यानी स्थिति की जानकारी मिलती है। यानी वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। एक्शन यानी क्या? कार्य करना, और स्टेट मतलब उसकी अवस्था को बताता है। तो देखो, इसको हम और बेहतर से समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझो। अवस्था या स्थिति का मतलब क्या होता है? तो अवस्था या स्थिति का मतलब कि सब्जेक्ट किस समय में, वर्तमान में या बीते हुए में या आने वाले कल में किस अवस्था में है, वो बताता है। यानी स्थिति या अवस्था जो है वो करता जो है, यानी सब्जेक्ट जो है वो किस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में, किस अवस्था में। तो इसको हम और बेहतर से समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल में हमारा क्या है, देखो, अंश खेल रहा है यानी अंश इज प्लेइंग, यानी प्रेजेंट बता रहा है। यहाँ पे जो अवस्था है वो क्या है? इज है, और इज हमारा क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो ये अवस्था को बताता है, यानी अब अंश जो है वो खेल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, अंश 8 महीने का है, यानी अंश इज 8 मंथ्स ओल्ड, यानी इसकी अवस्था को बता रहा है कि ये प्रेजेंट में 8 साल का है। अंश 8 महीने का था, यानी अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इसको इसकी अवस्था पास्ट में बता रहा है कि ये पास्ट में था। अंश वाज 8 मंथ ओल्ड। अंश 8 महीने का होगा, यानी अंश विल बी 8 मंथ्स ओल्ड। अब वर्ब में सबसे पहला हमारा मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देता है। यानी मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो बताता है हमारा मेन वर्ब। जैसे डांस नाचना, सिंग गाना, थिंक सोचना। हाँ, देखो, सोचना भी क्या है? एक वर्ब है, यानी मेन क्रिया है। ये जरूरी नहीं है कि हम जब भी कोई काम करें तो हमारा हाथ पैर हिलना चाहिए या हम किसी मोशन में। अगर हम बेड पे लेटे हुए हैं, मान लो बेड पे लेटे हुए हैं, और बेड पे लेट करके अगर आप कुछ सोच रहे हो तो आपका ब्रेन काम कर रहा है। इसका मतलब थिंक भी जो है वो क्या हमारा मेन वर्ब है। रीड पढ़ना, राइट लिखना, प्ले खेलना, मिस मिस यानी याद करना, फील महसूस करना। तो ये सारे जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? मेन वर्ब होते हैं। जितने भी आप देखते हो खेल कुछ भी जितने भी टाइप के होंगे वो सारे हमारे मेन वर्ब में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होता है? सहायक क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था स्थिति के बारे में बताती है, यानी ये वर्तमान में है, भूतकाल में है या भविष्य काल में, इसकी स्थिति को बताती है ये सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। इसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्लियर? प्रेजेंट, देखो, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से थे, अब हम ये देख लेते हैं। वर्तमान की सहायक क्रियाएं यानी कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर, हैव, हैव बीन, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट। ये सारे जो है ये क्या है? हमारे प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारा ये कैन, कुड और मस्ट है। ये जो हमारा क्या होता है? मोडाल्स के होते हैं, मतलब मोडाल्स के हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट को दर्शाता है। मोडाल्स को हम मोडाल्स वाले क्लास में अच्छे तरीके से समझेंगे। अब पास्ट हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, यानी भूतकाल की सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? वाज, वर, डिड, हैड बीन, कुड, शुड हैव, मस्ट हैव। ये सारे जो है हमारा क्या है? ये पास्ट हेल्पिंग वर्ब है। अब फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? अच्छा, इसमें क्या हमारा शुड हैव, कुड हैव और मस्ट हैव, कुड, ये सारे हमारे क्या है? मोडाल्स का है। यानी हम जब भी मोडाल्स, मतलब जब हम मोडाल्स क्लास का लेक्चर क्लास कराएंगे तो उसमें हम जो है इसको कवर करेंगे। इसी प्रकार से फिर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? विल, विल हैव टू, ये सारे हमारे क्या है? फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब है। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, अंजलि इज प्लेइंग गिटार। यानी देखो, यहाँ पे प्लेइंग का मतलब होता है, प्ले का मतलब होता है खेलना, लेकिन यहाँ पे जो है गिटार प्ले कर रहा है, यानी यहाँ पे हम जो है गिटार बजाना को कहेंगे, यानी गिटार बजा रही है। अंजलि इज प्लेइंग गिटार। अब यहाँ पे इज जो है वो क्या दर्शा रहा है कि ये प्रेजेंट में है, यानी वो बजा रही है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक। यानी मैं म्यूजिक सीख रहा, मतलब सुन रहा था। तो यहाँ पे जो है वॉज जो है वो क्या बता रहा है हमारे को? पास्ट है, यानी आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं गाना सुन रहा था।
ही विल बिकम अ डॉक्टर। अब ये कहाँ पे बता मतलब ये कौन-सा काल है? पास्ट है, फ्यूचर है या फिर भविष्य है? तो ये हमारा जो विल बता रहा है, यानी ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब में फ्यूचर वाला है। तो ही विल बिकम अ डॉक्टर यानी वो एक डॉक्टर बनेगा। फ्यूचर की बात करी जा रही है यहाँ पे। अब अमन इज़ टॉकिंग विद साम, यानी अमन जो है बात कर रहा है शाम से, शाम के। अब ही इज एन एमएलए। अब ये क्या है? वो है। क्या है? वो प्रेजेंट को दिखा रहा है यानी है। ही इज एन एमएलए। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी इसका मतलब होता है विधायक। अब आशीष इज इन दिल्ली। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि है, यानी इस आगे ऐसे मतलब क्या है? आशीष दिल्ली में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें और हंसते रहें मुस्कुराते रहें।